प्लस आ रहा है। हो गया ना? पता नहीं। हाँ हो तो गया। कैसे पता? हो रही है रिकॉर्डिंग? हाँ हो तो रही है। हाँ नेक्स्ट सेकंड। हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। अपने आप पे खुल रहे हैं फोटो एडिटर ये है। मुझे नहीं पता। चंदन प्रसाद, लेट मी नो व्हेन यू स्टार्ट क्लास। ठीक है, मैंने तो इससे बोल दिया, अभी करेगा तो कर लेगा, वरना फिर दिक्कत नहीं। अब ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। यार मैंने एक फाइल ओपन करी थी, ये वाली आज चालू हो जाएगी ना? चालू हो जाएगी भाई, एक सेकंड रुक। ये वाली फाइल ओपन करी थी, कहाँ पे खुली हुई है? खुली नहीं है वो। खुली ना, खुली वो खुली है। और तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी फालतू चीजें काट देते हैं। ये जो इस दिन पढ़ा था लास्ट के टाइम में जब हमने बंद कर दिया, तो वो कहाँ पे वो फाइल? ये तो पढ़ा रहा था लास्ट के यही टाइम पे, है? यही तो था ये यार। ये तो तूने भेजा ही नहीं है। भेजा है भाई मैंने, ये भेजा है। भेजा तो भेजा है। है, हाँ। देखो मैंने प्रिंट भी निकाला, देखिए अकाउंट रिसीवेबल वाले। अब देखो स्लो से करते हैं। जो जो नॉन रेफरल का बताया था तुम्हें यार, लिंक नहीं देखा, दोबारा बताना पड़ेगा, ये चीज होती है। अब हम दूसरा कर लेते हैं। नहीं देखा ना नॉन रेफरल का? अभी तो हम देखें। देख तो बोल लेना। आगे बढ़ा देना, वो तो देख आगे कर लेते हैं, तू लिंक और देख क्या? लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। आगे बढ़ा दे कोई नॉन दिक्कत रेफरल वाला रिकॉर्डिंग में है वो, सब है। ठीक है। जो भी मतलब रिकॉर्ड हुआ था उस दिन सब डाल दिया मैंने। ठीक है, देखो नॉन रेफरल का है, नॉन कवर्ड सर्विस भी बताया था, ठीक है। तूने शायद यहाँ तक बता दिया था उस टाइम पे, इंक्लूसिव के साथ प्रोवाइडर इन आउट, ठीक है। आउट ऑफ नेटवर्क नहीं बताता, अभी बता तू दूंगा। नो ऑथ का बता रहा था कि ये बहुत हाँ। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा नॉर्थ डिटेल का उस में। दिन भाई बहुत क्लियर कट समझाया था, हाँ। रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना, वो तो डीपली बताया था, एक एक चीज है ना, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। नॉर्थ का, ठीक है। अब आते हैं इंक्लूसिव बताया था, कोडिंग में बताया था। अब आते हैं क्लेम डिनाइड एज प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क, ठीक है। जब इस चीज के लिए डिनाइड आएगा, क्लेम डिनाइड एज प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क, तो इसका आएगा 242 से, जो कोडिंग है। क्योंकि देखो हम जो एक्सपीरियंस होता है वो कभी इसको याद नहीं करता, क्योंकि काम करते करते ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बट तुम थोड़ा सा कोशिश करना है, इसको याद कर लो, बिकॉज तुम्हें तो वैसे काम नहीं किया तो तुम्हें याद नहीं होंगे। 242 से 243 से डिनर रहता है। इसकी जो शीट होती है वो शीट में यहाँ पर दिखेगी, शीट एक से दिखाता हूँ। देखो हर चीज़ गूगल में मिल जाएगी तुम्हें, तो हम भी कंफ्यूज होते हैं, गूगल से हेल्प से सब मिल जाता है। याहू पे सर्च हो रहा है, गूगल पे कर लो। कोई नहीं, कहीं भी डिनर कोड्स आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो नेट बहुत ही स्लो चल रहा है, गूगल पे करता हूँ। इसका कनेक्ट है? हाँ मेरा तो आपका ही तो चल रहा है। तो मेरा तो यार, मेरा लैपटॉप में तो मस्त चलता है, पहले लैपटॉप चलता है। ये तो चल रहा है। चंदन प्रसाद है। हेलो चंदन, माइक है ना कुछ? आवाज आ रही है? हेलो चंदन, आर यू लाइव? Hello? हाँ आवाज आ रही है? Yeah, hello. Now I can hear you, bro. आवाज आ रही है भाई? इसमें नेट तो आवाज बहुत कट रही है आपके यार। हेलो? ऐसा इशू क्यों नेटवर्क का इशू आता है यार? हल्द्वानी में तुम्हारे यहाँ पे इशू है, हमारे यहाँ पे बढ़िया चलता है। मेरे घर के कौन सी कंपनी का प्रॉब्लम है भाई मैं अपने फोन में जियो का है, नहीं चलेगा? नहीं चलेगा भाई, मैं अपने सिस्टम में चला नहीं रहा हूँ। चलेगा, ये मैं यहाँ नहीं डाउनलोड कर रहा था ना, हाँ तो ये नहीं चलेगा। 5 मिनट दिखा रहा था, यहाँ पे आने के बाद 21 घंटे दिखा रहा। ये देखो, यहाँ पे देखो चंदन, able to see the screen? I am able to see the screen, but I'm not able to hear you clear. Here, bro, here is some Hello? Yeah, your voice is breaking. issue with the net. Should I disconnect and rejoin? Yes, you can. Okay, let me disconnect. Okay, now I can hear you, I think. ठीक है, ठीक। देखो भाई, ये जो तुम्हें बताया जो कोड होते हैं, ये वन डिडक्टिव के लिए जो हमें ईओबी मिलेगी, उस ईओबी में जो कोड्स आते हैं, जैसे मैंने अभी 240 आउट ऑफ नेटवर्क का बताया था, तुम जाते हैं 242, मैंने बताया 242 या 243 में। अब देखो यहाँ पे नीचे करना, ये सारे 243 में से बहुत सारे हैं, बट देयर ऐसे लाइक बहुत सारे, बट 30 से 30-35 ऐसे होते हैं जो हम डेली बेसिस में जिस पे वर्क करते हैं। देख रहे हो कितने सारे कोडिंग हैं? और डिनाइल से हाँ, ये सारे डिनाइल से हैं, इतने तरह के हर चीज जैसे लो होते हैं। तुम्हें पता है आईपीसी में कितने कानून होंगे? बहुत सारे कानून होंगे, बट जो बेस हमें कितने पता है? बहुत ही कम पता है। ये सारा कोड है ना? हाँ, कोड नहीं है, सारा डिनाइल कोड से। नहीं, जो बेसिक जो मोस्ट आएंगे वो बताऊंगा, जो फेमस होते हैं। इतने कोड्स हैं? हाँ,
याद कैसे होंगे? काम करते वक्त ये कितने पे काम कर चुका है अभी तक? सब पे? सब पे नहीं करा उसका सब कुछ तो मुझे पता भी नहीं 222 मैक्सिमम कितने जो पे काम होता है? वही तो मैं बताऊंगा जितने डिनार्स दे रखे ना उतने काम होता है। ये सब तो तूने सेंड ये किया। तो ये ऐसे देख, होंगे ये भाई साहब बताया ये ना नोट ये जो आया था हाँ, 242 का। प्रोवाइडर इज आउट ऑफ नेटवर्क ये आता है सर्विस नोट प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क या 243 से सर्विस नोट ऑथराइज्ड बाय नेटवर्क इससे लेना आता है 242 से आएगा 243 से आएगा। मतलब उस हॉस्पिटल के अंडर में नहीं है। जो प्रोवाइडर है वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर कॉन्टेक्टेड नहीं था उससे, ठीक है। तो जब इससे ठीक है कुछ मैसेज ऊपर से चेक प्लीज सेंड दिस सीट सो ठीक है प्रोवाइडर इज आउट ऑफ नेटवर्क का था। तो इसमें हम क्या करेंगे देखो हम चलते हैं इसमें एक और चीज़ है इसको तुम लैपटॉप में खोलोगे तुम सीधा इस पर क्लिक करोगे तुम वहाँ पहुँच जाओगे। जैसे हमने इस पर क्लिक करा पता नहीं अपने ऑफिस हाँ पहुँच गए, ठीक है। लाइक इसमें देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर क्लेम प्रोवाइडर इज आउट ऑफ नेटवर्क का डिनाइड आएगा तो हमें सबसे पहले क्या करना था तुम पूरा चीज मत पढ़ो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये एपिक जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है। बिल्कुल ये सही है इसमें कुछ गलत नहीं पर तुम इतना याद नहीं कर पाओगे इसलिए तुम थोड़ा शॉर्ट में रखना। प्रोवाइडर जब आउट ऑफ नेटवर्क डिनाइड होता है इसका मतलब क्या होता है कि प्रोवाइडर उसके साथ पार्टिसिपेटिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं इसमें हम सीधा एडजस्ट कर सकते हैं क्लेम को सीधा एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसमें अब देखो इसमें दो चीजें आती है मैं बताऊंगा क्या चीज आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोवाइडर तो नेटवर्क में होता है पार्टिसिपेटिंग होता है बट गलत से वो डिनाइल दे देता है जैसा मैंने बताया था कि इंश्योरेंस से भी गलती होती है। तो हम डायरेक्ट एडजस्ट नहीं करते हम उसको क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं कि प्रोवाइडर एक्चुअल में पार्टिसिपेटिंग है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं पावर प्लस। जैसे हम कोडिंग को चेक करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर था अनकोडेड प्रो। अनकोडेड प्रो में हम चेक कर पाते थे कि इसके साथ इंक्लूसिव है या नहीं है इसके साथ बंडल है या नहीं है। तो ठीक ये चेक करने के लिए कि प्रोवाइडर उस इंश्योरेंस के साथ पार्टिसिपेटिंग है या नहीं है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम पावर प्लस कहते हैं। तो हम उस पावर प्लस में चेक करेंगे अगर वो प्रोवाइडर पार्टिसिपेटिंग होगा तब तो हम रिप्रोसेस करवाएंगे क्योंकि उसने गलत डिनाइल दिया है। उसने तो डिनाइल दे दिया प्रोवाइडर इज आउट ऑफ नेटवर्क बट एक्चुअल में प्रोवाइडर उसके साथ पार्टिसिपेटिंग है। बट अगर प्रोवाइडर नॉन पार्टिसिपेटिंग है हम डायरेक्ट एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं इतनी चीजें मत पढ़ो बस तुम इतना समझ लो प्रोवाइडर अगर नेटवर्क है देखो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ठीक है बट कई ऐसी कंपनी होती है जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो हम वेरीफाई करते हैं कॉल करके कि प्रोवाइडर इज आउट ऑफ नेटवर्क करना है। प्रोवाइडर क्यों आउट ऑफ नेटवर्क बोलेगा प्रोवाइडर कभी भी पार्टिसिपेटिंग नहीं था तो हमें डेट पूछनी होती है कब से वो आउट ऑफ नेटवर्क है, ठीक है। उस डेट ऑफ सर्विस में क्या आउट ऑफ नेटवर्क था बोलते हैं हाँ उस डेट ऑफ सर्विस में आउट ऑफ नेटवर्क था। आउट ऑफ नेटवर्क मतलब क्या? आउट ऑफ नेटवर्क जो उस इंश्योरेंस है उसके साथ जो उस प्रोवाइडर है प्रोवाइडर के साथ कांटेक्ट नहीं है उसका किसी का। जैसे कि एचएमओ में इन नेटवर्क का हो सकता है। एक सेकंड इंस्टेबल हाँ क्या एचएमओ है हाँ उसमें इन नेटवर्क हम करा सकते हैं सिर्फ। हाँ ना? जैसा होता है जैसे मान के चल जो हमने इंश्योरेंस को फाइल किया यूएचसी और वो जिस प्रोवाइडर के पास गया उस प्रोवाइडर के साथ वो नहीं है क्या थे उसके साथ उसका कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत? अरे एचएमओ में हम इन नेटवर्क एचएमओ एक पीपीओ था ठीक है। हाँ उसमें रेफरल चाहिए होता है। अच्छा हाँ उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जैसे एचएमओ में इलाज कराया उसने हाँ और उसके बाद एचएमओ ऑथराइजेशन है हाँ इन नेटवर्क में कराया उसने और है वो पीपीओ वाला उसमें रेफरल चाहिए होगा ना। नहीं देख एचएमओ में तो आउट ऑफ नेटवर्क जा ही नहीं सकता ना वो एचएमओ प्लान में तो ये था वो आउट ऑफ नेटवर्क जा ही नहीं सकता। और ये चला गया वो आउट ऑफ नेटवर्क वाला वही। हाँ इसमें ये आउट ऑफ नेटवर्क के पास चला गया ना प्रोवाइडर जो था वो कांटेक्ट नहीं था उसका इंश्योरेंस के साथ। तो ये लाइक मतलब कि वो एचएमओ के अंदर प्लान था वो चला गया पीपीओ चला गया तभी पेमेंट नहीं कर रहा ना इंश्योरेंस हाँ तभी उसने डिनाइट दे दिया आउट ऑफ नेटवर्क। एक कंडीशन हो भी जा सकती है ये कैसे? अगर मान ले को जैसे कि हमारे पास एचएमओ का प्लान था उसके पास ठीक है मगर वो चला गया पीपीओ में आउट ऑफ नेटवर्क वाले में हाँ इसलिए वो क्लेम नहीं हो रहा है उसका। कह सकता है बिल्कुल। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा उसको हाँ। मतलब उसका प्रोवाइडर कौन सा है। हाँ हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो प्रोवाइडर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। नहीं है ठीक है हाँ, सबसे पहले ये चेक क्योंकि उसने गलत डिनाइल दे दिया क्या पता गलत दे दिया वो। हाँ तो हम दो तरीके से चेक करते हैं या तो तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर में चेक कर लो या कॉल करके पूछना चेक पड़ेगा। दो तरीके करना है हाँ। एक तो ये चेक करना है कि गलती कहीं पेशेंट की नहीं है फिर ये चेक करना है कि कहीं इंश्योरेंस वाले ने तो गलती नहीं कर दी।
इसमें हम करेंगे केवल पेशेंट की तरफ से हम चेक नहीं करेंगे, केवल हम इंश्योरेंस की तरफ से चेक करेंगे। पेशेंट की तरफ से कैसे चेक करेंगे? हम केवल ये चेक करेंगे कि इंश्योरेंस ने गलत तो डिनाइल नहीं दे दिया, क्योंकि गलत डिनाइल नहीं देते उसके लिए हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे। उसमें सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ऐसा होता है उस प्रोवाइडर का हम टैक्स आईडी डालते हैं, उस प्रोवाइडर का टैक्स आईडी डालेंगे, वो जिसके साथ पार्टिसिपेटिंग है उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब अगर पार्टिसिपेटिंग जैसे जो इंश्योरेंस है यूएससी ने डिनाइल दिया, पार्टिसिपेटिंग में अगर यूएससी का नाम आ रहा है कि यूएससी के साथ पार्टिसिपेटिंग है, तो मतलब गलत डिनाइल दिया है, क्योंकि वो तो कह रहा है कि प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क है, बट हमने जब चेक किया प्रोवाइडर उसके साथ पार्टिसिपेटिंग है, तो हम कॉल करके रिप्रोसेस करेंगे, रिप्रोसेस कर देगा। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग लिस्ट में इंश्योरेंस का नाम नहीं है तो मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो उसमें सही है, बिल टू पेशेंट इसमें एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि वो प्रोवाइडर ने क्यों सर्विस दी उसे, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। प्रोवाइडर अपना चेक करेगा वो? नहीं, इसमें भी एक कंडीशन होती है, जो गाइडलाइन होती है ना, जो क्लाइंट की गाइडलाइन दे रखी है, क्लाइंट ने गाइडलाइन दे रखी है कि इसमें हम डायरेक्टली एडजस्ट कर देते हैं, बट मैं सब जगह अलग अलग देख, बेसिकली जो होता है एडजस्ट का होता है, बट यहाँ पे जैसे देख, मैं पूरी चीजें नहीं बताना पड़ता तो मैं कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे लिखा हो पीआर का डिनाइल हो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिल्ड पेशेंट कर देंगे, समझ में आ रहा है, पीआर 242। बट इसको तुम इतना ज्यादा वो मत लो, क्योंकि तुम एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस ऑपरेटिंग प्रोसेस ऐसा होता है जैसे इसी चीज के डिनाइल के लिए ईएमडीएस में क्या करते थे, ईएमडीएस में हम क्लाइंट को भेज देते हैं, हम एडजस्ट नहीं करते, बट एसएफिक में क्या होता है, एडजस्ट कर देते हैं हम सीधा। बट अगर पीआर से डिनाइल आया है तो हम बिल टू पेशेंट करेंगे, अगर सीओ से डिनाइल आया है, सीओ से होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, एक होता है पीआर, पीआर से आया तो बिल टू पेशेंट कर देंगे, सीओ से आया तो फिर हम एडजस्ट कर देंगे। अब दो चीज होती है यहाँ पे, तुम इतनी चीज कंफ्यूजन क्यों लो, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों लो, तो तुम सीधा से ये याद करना, क्लेम इज डिनाइड इज आउट ऑफ नेटवर्क, so we need to verify if actually provider is out of network, whether from website or by calling, चाहे हम call website से करें calling, and if we found provider is out of network, so we will send to client for further process, whether if we need to adjust it or send or need to दिमाग से out of जा रहा है, सारा out of आया, समझ में आया नहीं आया, बोलना भाई, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत आया। कह रहा है ये, हाँ जैसे कोई डॉक्टर है, हाँ, और वो किसी कुछ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इसने एक चीज सही बोली कि वो तो पेशेंट की गलती, वो आउट ऑफ नेटवर्क हो गया, बट भाई प्रोवाइडर अगर उसके साथ कांटेक्ट नहीं, प्रोवाइडर ने क्यों सर्विस दी, प्रोवाइडर की भी तो गलती है। प्रोवाइडर भी चेक करेगा पहले, सबसे पहले, क्योंकि इंश्योरेंस पेमेंट नहीं करेगा ना। ये क्या लगना, जैसे कोई प्रोवाइडर है, कुछ कंपनी, कुछ नमस्कार जी, इंश्योरेंस उसका कांटेक्ट है, ठीक है, और उसका क्लेम फाइल किया, और हमारे पास उसका पीआर से आया, डिनाइल आया, तो हम चेक करेंगे पहले कि वो जो जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसका कांटेक्ट है, उसके साथ विभिन्न नेटवर्क में है या नहीं। दोबारा से बोलो, दोबारा से क्या प्रोवाइडर, जैसे कोई पेशेंट है, किसी डॉक्टर के पास चला गया, अब उसने क्लेम फाइल कर दिया, उसे सीओ से या पीआर से फाइल कर, वो हम सीओ पीआर से ना प्रोवाइडर फाइल नहीं करेगा, वो डिनाइल कोड आते हैं, वो इंश्योरेंस देता है, इंश्योरेंस जो ईओबी देता है ना, वो ईओबी में डिनाइल कोड्स आते हैं, पीआर और सीओ आते हैं, सीओ 242 आएगा, ये पीआर 242 आएगा। एक चीज होगा, अच्छा इसमें ये है, मतलब अगर ये वाला कोड आता है तो हम पहले चेक करेंगे आउट ऑफ नेटवर्क वाला कि प्रोवाइडर ने सर्विस ली है, वो मतलब हम चेक करेंगे टैक्स नंबर डाल के, उसका जो है टैक्स आईडी, कि उसके अंडर में आती है ये सर्विस या नहीं, वो प्रोवाइडर के साथ पार्टिसिपेटिंग है या नहीं, हाँ मतलब ये चेक करेंगे। अगर वो उसके अंडर में आती है तो रिप्रोसेस मतलब डिनाइल गलत आया तो रिप्रोसेस कर देंगे, और अगर नहीं आया है मतलब उसके अंडर में नहीं आती है तो हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि उसने मतलब सर्विस ही अगर तो इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल से याद रखना, अगर पीआर से डिनाइल आया तो बिल टू पेशेंट कर देना, सीओ से आया तो एडजस्ट कर देना, बस इससे ज्यादा तो कुछ ज्यादा भार मत लो। एक चीज पीआर से बिल टू पेशेंट, पीआर टू, अगर कुछ प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क है तो क्लेम भेजेगा ही क्यों? तो भाई उसे पेमेंट चाहिए, उसने सर्विस उसे पता है कि भाई मेरे को मिलेगी नहीं, तो मैं तो आउट ऑफ नेटवर्क में किसी के साथ, तो वही तो गलती उसकी है ना कि उसने सर्विस दी, गलती तो भाई देख, तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा होता है, सपोज करते हैं लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो बाइक चलाना छोड़ देता है, समझ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, प्रोवाइडर आउट ऑफ पार्टिसिपेंट बट वो फिर भी सर्विस दिए जा रहा है, उसने चेक नहीं किया होगा, वेरीफाई नहीं किया होगा कि हम इंश्योरेंस के साथ पार्टिसिपेटिंग या नहीं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
इसमें कितने काम उस पर काम करना पड़ता है, ये होता है। वो बंदा भी देख रहा है ना। नहीं स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गई क्या? हाँ ये होता रिकॉर्डिंग कितने इस पे काम करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग भी करे रहा, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी आवाज, यार हमारी आवाज तो जा नहीं रही, तो जूम की आवाज जा रही होगी ना, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हमारी बात है। हमारी थोड़ी जा रही होगी, जा रही होगी। और क्या? हाँ चल ठीक है। अभी तो क्या ना सारी बात है रिकॉर्डिंग। हाँ कितने इसमें डिमांड कोर्स जो कोर्स होते हैं, कितने पे काम करना पड़ता है मैक्सिमम? If claim is denied as provider is out of network, so what we need to do, हम वेरीफाई करेंगे कि प्रोवाइडर पार्टिसिपेटिंग है। आउट ऑफ नेटवर्क और पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एक ही चीज है। आउट ऑफ नेटवर्क मतलब आउट ऑफ नेटवर्क नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस के साथ तो हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि प्रोवाइडर पार्टिसिपेटिंग है या नहीं। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर से वेरीफाई करेंगे। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, किसी कोई कंपनी अवेलेबल देती है, कोई कंपनी नहीं देती, हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो चेक करेंगे, नहीं है तुम कॉल करके वेरीफाई करेंगे प्रोवाइडर क्यों देना है। वो कहेगा नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो हम उससे डेट पूछेंगे कब से नॉन पार्टिसिपेटिंग है, और अगर उस डेट ऑफ सर्विस में नॉन पार्टिसिपेटिंग नहीं था ठीक है, उस डेट ऑफ सर्विस में पार्टिसिपेटिंग नहीं था, अगर पीआर से देना रहा है तो हम बिल टू पेशेंट कर देंगे, सीओ से देना रहा है तो एडजस्ट कर देंगे। पीआर क्या होता है? पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी। क्या होता है? सीओ कॉन्ट्रैक्चुअल पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, और सीओ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो इतना समझ में आ गया? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ये चीज रट लो, लिखना है भाई लिख लो, मुझे पता है तुम भूल जाओगे इसलिए बोल रहा हूँ। भूल जाएंगे, सही बात है। ठीक है नाउ चंदन भाई, प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क क्लियर हुआ? यस ब्रो, यस यस यस। कोई भी कंफ्यूजन है तो रोक लेना, टॉक लेना बीच में ना। हाँ बिल्कुल भाई। Instead of going further. Now it is missing clear number. ठीक है, अब देखो क्लेम डिनाइड एज मिसिंग, इसको थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस जैसे ऑथराइजेशन का जो मैंने बताया था ना, ऑथराइजेशन का काफी एक्सटेंडेड है, उसके बाद आ जाता है क्लियर नंबर, ये भी काफी एक्सटेंडेड है ये क्लियर नंबर का। हाँ ठीक है, तो क्लियर नंबर का पहले मैं स्टार्टिंग से बता दूं क्लियर नंबर होता क्या है। क्लियर नंबर लाइक इंडिया में बहुत सारी लैब्स अवेलेबल होती हैं जो ब्लड टेस्ट करने के लिए, और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इन सब के लिए जो टेस्ट करवाती हैं। ठीक है, तो यूएसए में भी बहुत सारी लैब्स होती हैं। तो पहले क्या था, जब क्लियर नंबर नहीं था, कोई भी लैब्स कोई भी टेस्ट कर देती, ब्लड टेस्ट कर रहा है, कोई यूरिन टेस्ट कर रहा है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें ह्यूमन के स्पेसिमेन से, जो ब्लड यूरिन के स्पेसिमेन लेके। तो फिर बाद में उन्होंने क्या, सीएमएस ने क्या डिसाइड किया कि हर एक उसको एक दे दिया गया, एक क्लियर नंबर दे दिया गया कि आप जो मतलब जैसे लाइसेंस होता है ना, तुम्हारे पास बाइक का लाइसेंस है तो तुम केवल बाइक चला सकते हो, तुम्हारे पास गाड़ी का लाइसेंस है तुम गाड़ी चला सकते हो। तो क्लियर नंबर में भी ऐसे होते हैं, अगर तुम्हारे पास इस नंबर का क्लियर लेवल है, इस नंबर का सर्टिफिकेट है, तो तुम केवल ब्लड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और इस नंबर का, इस लेवल का सर्टिफिकेट है, 3 लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं, इस लेवल का सर्टिफिकेट है तो फिर तुम जो स्पेसिमेंस होते हैं, यूरिन स्पेसिमेन होता है, उस पर रिसर्च कर सकते हो। तो इस तरह से क्लियर नंबर एक लाइसेंस समझ लो, जो इन शॉर्ट उसमें सिंपल टर्म में एक नंबर का लाइसेंस होता है जो हमें एक सर्टिफिकेट देता है कि आप इस लेवल का वो दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो लैब में। ये केवल लैब से रिलेटेड जितने भी लैब कोड्स होते हैं, 8 से जो स्टार्ट होते हैं लैब कोड्स, वहाँ पे इस नंबर का यूज किया जाता है, इस क्लियर नंबर का। जैसे जो मैंने बताया था हाई डॉलर सर्विस के लिए हमें ऑथराइजेशन नंबर चाहिए होता है, तो लैब कोड्स के लिए हमें क्लियर नंबर चाहिए होता है, ये समझ लो। ठीक है, सर्जरी कोड्स ऑथराइजेशन नंबर चाहिए होता है, तो हमें जो लैब कोड्स होते हैं उसके लिए हमें क्लियर नंबर चाहिए होता है। तो क्लियर लैब कोड्स स्टार्ट होते हैं 8 नंबर से होते हैं, 80050, 820, इस तरह के जितने भी कोड्स होते हैं लैब कोड्स, लैब में सर्विस दी जाती है, वो 8 से स्टार्ट होते हैं। और एक और चीज होती है इसमें, कुछ ऐसे सीपीटीज होती हैं जो बहुत ही बेसिक सीपीटीज होती हैं, जिसको इसके लिए हमें क्लियर नंबर की भी जरूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं क्लियर वेव्ड सीपीटीज। एग्जाम्पल के लिए वो सीपीटी होती है 81002, 81003, क्लियर वेव्ड सीपीटीज होती है। वेव्ड मतलब होता है जैसे वेवर होता है ना, फी वेव करना है, तो उसमें हमें क्लियर वेव्ड मतलब क्लियर नंबर की जरूरत नहीं होती। तो कभी कभी वो उसमें हमें, जिसमें क्लियर वेव्ड सीपीटीज होती है, उसमें हमें QW मॉडिफायर लगाना होता है। क्या QW मॉडिफायर होता है? वो मॉडिफायर हमें ये देखता है कि ये सीपीटीज क्लियर वेव्ड है। हमें कब लगाना होता है? सपोज हमने कोई क्लेम फॉर्म कर दिया, ठीक है, क्लेम फाइल कर दिया हमने, और 81002 जो क्लियर वेव्ड सीपीटीज है वो डिनाइल आ गई मिसिंग क्लियर नंबर के लिए। मिसिंग क्लियर नंबर के लिए CO16 का होता है, मतलब क्लियर नंबर नहीं है। हाँ, CO16 मतलब क्लेम लैक्स इन्फो, और M127 तो पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स का होता है, एक रिमार्क कोड होता है
वो MA6 मेरे को चेक करना पड़ेगा, एक कोड आता है, उस कोड से पता चलता है, वैसे लिखा होता है यूबी में मिसिंग क्लियर नंबर। तो ऐसा होता है जो क्लियर वेव्ड सीपीटीज है, अभी बताऊंगा क्लियर वेव्ड के बाद, जो क्लियर वेव्ड सीपीटीज है उसमें हमें क्लियर नंबर नहीं मांगेंगे, हमने क्लियर नंबर भेजा भी नहीं, हम क्लियर नंबर मांगेंगे भी नहीं, हम सीधा उसमें QW मॉडिफाई लगा के करेक्टेड क्लेम फाइल कर देंगे। नोट्स में लिखेंगे दिस CPTs आर डिनाइड फॉर क्लियर नंबर बट हाउएवर अकाउंट रिव्यूड एंड फाउंड दिस CPTs आर क्लियर वेव्ड CPTs एंड नो क्लियर नंबर इज रिक्वायर्ड। इस CPTs के लिए हमें क्लियर नंबर की जरूरत नहीं होती है, सो नो मॉडिफायर इज रिक्वायर्ड, सॉरी नो क्लियर नंबर इज रिक्वायर्ड, सो मॉडिफायर QW एडिट एंड रीसबमिटेड द क्लेम। क्लेम को रीसबमिट कर देंगे और पेमेंट आ जाती है। ये होते हैं क्लियर वेव्ड सीपीटीज के लिए। आप सपोज डोंट रिएक्ट लाइक, अब कुछ सीपीटीज होती हैं जो जिनके नंबर क्लियर नंबर चाहिए होता है, अब उसमें अगर मिसिंग क्लियर नंबर का डिनर लग गया तो हम क्या करेंगे, हमने क्लेम फॉर्म में अगर भेजा होता है, क्लेम फॉर्म में अगर भेजा हुआ है तब तो हम रिप्रोसेस करवाएंगे, क्योंकि हमने तो क्लियर नंबर भेजा और मिसिंग क्लियर का क्यों डाल रहे हैं। अब मिसिंग क्लियर, अब मिसिंग क्लियर का डिनर पर क्लियर नंबर है नहीं हमारे क्लेम फॉर्म में, तो हम अपने सिस्टम में चेक करेंगे, अपने सिस्टम में मिल गया तो हम करेक्टेड क्लेम भेज देंगे, नहीं मिला तो क्लाइंट से मांगेंगे क्लियर नंबर। लाइक ऑथराइजेशन, काफी ऑथराइजेशन से मिल रहे हैं। क्लाइंट कहां से देता है क्लेम? भाई वो देगा, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्लियर नंबर लेना, हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अपने सिस्टम में मिल जाता है तो हम करेक्टेड क्लेम भेज देंगे। हाँ। और नहीं मिलता, अगर हमने पहले से भेजा हुआ है लेकिन डिनाइल गलत आया तो हम रिप्रोसेस करवा देंगे। हाँ, अगर हमारे सिस्टम में भी नहीं मिलता है हाँ तो क्लाइंट देगा, तो हम क्लाइंट से मांगेंगे। हाँ, इसमें प्लेस ऑफ सर्विस वाला कोई झंझट नहीं है, बस में क्लियर वेव्ड वाला है, क्योंकि ऐसा होता है तुम जो क्लियर वेव्ड सीपीटीज के लिए तुम क्लाइंट से मांगने लगे तो बोल देगा ये क्यों मांग रहे हो जब इसमें चाहिए नहीं। मतलब क्लियर वेव्ड सीपीटी उस टाइप का है नो ऑथराइजेशन में, हाँ, जो इमरजेंसी में, हाँ, उस टाइप का। हाँ, इसकी कुछ मैं लिंक भी भेजूंगा, एक लिंक होगा, उस लिंक में हमें सारी क्लियर वेव्ड सीपीटीज पता चल जाएंगी कि ये सारी सीपीटीज क्लियर वेव्ड होती है। अच्छा, उसमें वेव हो जाती है, उसमें हमें क्लियर नंबर की जरूरत नहीं होती है, हम उसमें केवल QW मॉडिफायर लगा के करेक्टेड क्लेम भेज देते हैं। QW मॉडिफायर से मतलब ये पता पड़ जाता है कि इमरजेंसी केस था, ये मतलब क्लियर वेव्ड सीपीटीज थी। क्लियर वेव्ड QW मॉडिफायर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? हाँ यार लिखा तो होगा, ये रखा QW मॉडिफायर। हाँ, if CPT is a clear wave, CPTs need to check the clear wave list, ये clear wave list में चेक करते हैं। ये जो डिनाइल्स थे छोटे पन्ने में, इसमें ये सारे खत्म हो गए हैं। हाँ, ये तो खत्म कर दिया था उस दिन। भाई तुम गांव में मजे ले रहे हो तो नहीं, डाउनलोड उसमें लिंक में 10 ही तो है इसमें। लिंक में सब कुछ है, देखना मेरे व्यू बनाना। भाई पैसिफिक में तो सिंपल सा बोलते हैं, तुम 5 डिनाइल्स बताओ, कौन से 5 डिनाइल्स अपनी मर्जी से। बस हो गया इंटरव्यू। 1-2 डायरेक्टर लेता है, 2-3 रोल लेता है, 2-3 क्वेश्चन। कितने राउंड होते हैं? कैसे पूछेगा? 5 डिनाइल्स बताओ। स्टार्टिंग में तो ये बोलते हैं 5 डिनाइल्स बताओ जो तुम्हें आते हैं। मतलब ये बेइज्जती वायवा में जो आता है वो बताओ। फिर देख लेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ क्लियर में समझ में आया यार। देखो मैं तुम्हें सीरियसली, तुम्हें जब भी टाइम मिले ना तुम एक बार इसको पढ़ लिया करो, मैंने समझ में आया तो ग्रुप में डाल दिया करो, इसमें कुछ ये समझ नहीं आया मेरे को, जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको क्लियर एक्सप्लेन कर दूंगा। बट तुम अगर 2 घंटे की ट्रेनिंग में, प्रॉब्लम क्या है तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज है ना, ये हम अगर कहो कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इसकी टर्म्स के अंदर टर्म्स और घुसेगा, फिर इसके अंदर टर्म्स और अंदर कॉम्प्लिकेटेड है। इसके वर्ड्स है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम तभी तो बोलना उसको रीडिंग करोगे तभी अगर एक दिन में 8 डिनाइल्स पढ़ेंगे ना, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक दिन एक ही कर पाएंगे। सही तो एक दिन में अगर 1 डिनाइल पढ़ने लगे ना कंसीडर करो 2 महीने लगेंगे, 2 महीने तो डिनाइल खत्म करने में। होली मनाएंगे, मतलब होली में होली के बाद। तो ठीक है, शैल वी गो फर्दर? क्लियर नंबर पूछेंगे, क्लियर नंबर होता है क्या है बेसिकली बताओ, शॉर्ट हिंदी में बताओ। क्लियर नंबर मतलब जब हमें लैब ऑथराइजेशन नंबर होता है, ये पर्टिकुलर किसी लैब को दिया जाता है, लैब रिलेटेड जब वर्क होता है उसमें क्लियर नंबर मांगा जाता है। वो किस टेस्ट के लिए वेरीफाई है। क्लियर नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंडर में बहुत सारे मतलब टेस्ट आते हैं, तो कौन सा टेस्ट है वो क्लियर नंबर से पता पड़ेगा, है ना। ये भी कह सकते हैं कि ये एक सर्टिफिकेट नंबर है जो कहते हैं, कौन देता है? क्लियर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हमें ऑथराइज करती है कि हम किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
किस तरह की लैब रिलेटेड हाँ सर्विस, किस लैब रिलेटेड सर्विस के लिए, किस लेवल तक हम उस हाँ। सर्विस को दे सकते अगर तुम्हारा क्लियर नंबर इस लेवल का है तो ये तक की वो देते हो, सर्विस दे सकते हो। ठीक है, इसमें 3 सर्टिफिकेट होते हैं। अभी तुम क्लियर इतना समझो, इसको डिटेल थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो इसको डिटेल से बताऊंगा मैं, और डीपली जाऊंगा मैं। अभी बेसिकली तुम इस चीज को याद रखो इतना, ठीक है। और इसकी वो कर लेना, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, क्लियर की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। क्लिनिक लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट, ऐसी है, हाँ यही है। क्या हुआ? एक कंपनी का है, कंपनी विल गोइंग टू प्रोवाइड यू 100 पेजेस ऑफ नॉवेल्स, वही टाइप करना है, हाँ। सैलरी देगा 1000 रुपए 10,000 रुपए, ये टाइप करना देगा भी नहीं देगा ये? है। हाँ तो ये कह रहा था, भेज दिया, मैं कर लूंगा। तो कह रहा है 599 रुपए पहले दो। अच्छा ये फर्जी हो। मैं समझ गया था पहले ही। हाँ। ठीक है, इसके फुल फॉर्म याद कर लेना, क्लियर की क्लिनिक लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट। हाँ क्लिनिक लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट हाँ। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, हाँ ठीक है। क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट एक्ट है, एक्ट अमेंडमेंट नहीं, एक्ट है। हाँ एक्ट सही है। हाँ शिवम भाई देख ले, ठीक है। क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट एक्ट है। क्लिनिकल एक्ट हाँ क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट एक्ट, लैबोरेटरी, ठीक है। इसके फुल फॉर्म में पूछ लेता हूँ, होता है क्लियर नंबर, ये भी तुम देख लेना। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझना, इसको तुम ज्यादातर ना ऑथराइजेशन से रिलेट करो, तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, बिकॉज वो काफी हद तक सिमिलर है। हाई डॉलर सर्विस के लिए ऑथराइजेशन चाहिए होता है, लैब सर्विस के लिए क्लियर नंबर चाहिए होता है। उसमें इमरजेंसी में ऑथराइजेशन नंबर नहीं चाहिए होता है, और यहाँ पे क्लियर इसमें वेब सीपीटी के लिए इसमें क्लियर वेब सीपीटी के लिए क्लियर नंबर नहीं नहीं चाहिए होता है। यू जस्ट नीड टू ऐड Clear web QW CPT है? मॉडिफायर लगाना क्लियर होता है। वेब सीपीटीज होती है, कुछ ऐसी सीपीटीज होती है जिसमें गवर्नमेंट ये बोलती है, सीएमएस जो ये बोलता है कि आप इसमें बिना क्लियर नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा सर्विस लैब में ऐसी दे सकते हो। तो वो सिलेक्टेड होती होंगी बार। हाँ तुम कैसे देते हो, कोई कोई जैसे ये Clear मान के web- चलो तुम साइकिल चला सकते हो बिना लाइसेंस के लिए, पर हम्म। बाइक चलाने के लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। उसी तरह से कहिए कि तुम ये सर्विस बिना क्लियर नंबर के दे सकते हो, पर ये सर्विस देने के लिए तुम्हें क्लियर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये सारी सर्विसेज के लिए चाहिए होता है क्लियर नंबर? हाँ सारी लैब सर्विस के लिए चाहिए होता है, केवल कुछ के लिए नहीं चाहिए होता, जिसे हम क्लियर वेब कहते हैं। वो डायरेक्ट उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है फिर वो। हाँ उसमें हम QW पर मॉडिफाई लगा के करेक्टेड क्लेम भेजते हैं। क्लियर वेब उसका मतलब वो क्लियर वेब। हाँ क्यों क्यों मतलब क्या हो गया ये? QW मॉडिफायर है ना, क्यों मॉडिफायर पता था ना, वो सीपीटी को स्पेसिफाई करता है, जैसे वो लेफ्ट हैंड के लिए वो है, सीपीटी को डिस्क्रिप्टिव लेफ्ट हैंड के लिए LT, हाँ डिटेल्स बताता है, LT ठीक। 50 LT होता तो है, रट गया है। हाँ 50 होता है बायलैटरल के लिए, दोनों के लिए। चंदन डू वांट टू ऐड समथिंग, समझ में आ गया? Yes, but how would you identify like difference between clear and clear wave? We have a sheet, we need to check on that sheet. Like, Okay, there is let me tell- separate yes, sheets I will send you a available, right? link. I will send you a link where we will get all the Okay. PPTs, right? Okay. इस पेज में जितनी चीजें सारी पढ़नी पड़ेंगी है, जितनी भी डिटेल सारी पढ़नी पड़ेंगे इसमें। हाँ अगर तुम्हें अच्छा करना है। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्लेम डिनाइड फॉर मेडिकल नेसेसिटी। चंदन और कुछ पूछना है, आगे बढ़े? बस करना है। जो क्लियर वेव सीपीटीज होती हैं उसके लिए हमारे पास एक लिंक होता है, मतलब हमें चेक करना होता है, चाहे तुम नेट से चेक कर लो या तुम वहां से चेक कर लो, ठीक है। वहां पे हमें मिल जाएगा, पर मैं गूगल में चेक कर शेयरिंग नहीं हो रही। Hello. हाँ Hello. हाँ भाई, Hello. नेट का बहुत गंदा इशू है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई शायद। बंद हो गया स्क्रीन शेयरिंग। मैं अभी करता हूँ स्टार्ट, रुको पहले मैं चेक कर लूँ गूगल में है कि नहीं, क्योंकि वो ना उसके लिए हमें अलग से लिंक दे रखा है, गूगल में चेक नहीं किया मैंने कभी। जियो फाइबर लगा दो। यहाँ पे होगा।
CMS announces, CMS के फुल फॉर्म क्या बताए थे क्या भाई, यहाँ पे ध्यान दे ले शिवम भैया। CMS की बता देते हो ना कुछ यार। हाँ बता। कॉमन मेडिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विस। अच्छा हाँ, सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज है। सेंटर ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड, अब नहीं यार ये सब सारा पढ़ना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा लगता है भूल। भाई ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा और क्या। CPT ऑथराइजेशन, ये सब चीजें जो टर्म्स यूज होते जा रहे हैं वो सब याद है मुझे होली दिखाई दे रही है। होली नहीं पढ़ते रहेंगे, कभी एक आध साल में निकल जाए, क्या पता। सही बात है ना, निकल जाए, सारे कहीं SSC का पेपर निकल जाता। चंदन बलदार तो नहीं अरे स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा रोहित मुझे। मेडिकल में तो कम से कम मेडिकल के कमरे चौकीदार तो लगे हैं। हाँ देखो, मैं अभी तो मैंने लिंक देखना पड़ेगा, पर गूगल में देख ले कुछ CPT से, इसमें QW की रिक्वायरमेंट होती है। These are ठीक है। FPC हाँ, these CPTs require QW modifier. However, I will send you the link where you can go to all the clear. You can also send me this sheet, HMHAR or this I one. think what to say, earlier I MMIS have sent you adjustment. that sheet. Which one? This one where I am telling, from which I am teaching you. I don't know. I mean, I didn't get anything. So you can send me once again the both. Just give me a second. Okay. So both one HMHAR and that adjustment, you said that both sheet. I will go through this. HMH and what about second? I'm talking about the second one, like adjustment, no? Adjustment one that you have already opened. MMIS adjustment something. MMIS adjustment. If once click on that MMIS. MMIS ये मैंने Google में. This one, yeah. You can check it on Google. You just need to. You can send it. Okay. Link. Okay, I am sending you a link. Yeah, please. I didn't download. I will download. That's okay. You can send me a link. I will go ahead and download it. I have an interview in TCS now tomorrow. Yeah, I know. Tomorrow or day after tomorrow? I'm sorry, day after tomorrow. On Monday. I'm sending you one, application form. Please have a look. Okay. May I send? Yes, please. Just a second. I fill up the application form. Just a second. You can open it now, and you can see at this moment. I'm just sending you. Prepare. It's a private and confidential. Okay, then I will check after some time. Currently, okay. So shall we go? Okay. Okay. Now claim is denied for medical necessity. हम इससे क्या समझते हैं medical necessity से? Medical necessity से हम समझते हैं कि कुछ ये होता है कि इंश्योरेंस ने denied for medical, मतलब इसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो मतलब चला गया वो. हाँ, वो सर्विस अब denied for medical necessity, तुम ऐसे समझ लो कि लाइक पेशेंट को एक इंजेक्शन देना था, उसने सर्जरी कर दी, उसने दो इंजेक्शन दे दिए. अच्छा. हाँ, लगा कि एक इंजेक्शन ठीक हो सकता था या इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. इंश्योरेंस इतना जानता है, पर डॉक्टर ने वो बिठा के रखते हैं. वो भी अपने पैसे बचाएंगे ना भाई. पैसे कौन फालतू में देना चाहेगा? वो भी ऐसे थोड़ी होते हैं, उनके भी अपने कोड होते हैं, सब होते हैं उनके भी. ये सही से कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, तो टिप्पा दे ले लो, खाओ जाओ महीने में. ठीक है. डिनाइड फॉर मेडिकल, तो इसमें हमें क्या होता है, करना होता है. देखो, क्लेम डिनाइड फॉर मेडिकल नेसेसिटी में सिंपल सी चीज होती है. हम कोडिंग को भेज देंगे क्या करने के लिए? DX वेरीफाई करने के लिए. DX क्या होता है? डायग्नोसिस कोड. हम वो चेक करते हैं. DX क्या चेक करते हैं? DX मैं चेक नहीं करता, उसमें डायग्नोसिस कोड होता है. क्या बीमारी है, डायग्नोसिस कोड होता है. बताया था फर्स्ट डे, बताया था यार. DX डायग्नोसिस होता है. CPT
करंट प्रोसेस टर्मिनोलॉजी सही सर्विस बता रहा बताएगा तो next डीएक्स मतलब डायग्नोसिस कोड, उससे ही पता चलता है। बंद कर लिया थोड़ी देर के लिए। क्या बीमारी है। हाँ, क्या बीमारी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डीएक्स को वेरीफाई करने के लिए हम कोडिंग टीम को भेज देंगे, ठीक है। कोडिंग टीम क्या करेगी, अब कोडिंग टीम उसको रिव्यू करेगी, मेडिकल रिकॉर्ड्स रिव्यू करेगी। अगर उसको लगता है कुछ चेंजेस करना चाहिए तो वो चेंज करके बता देगी कि ये मॉडिफायर लगा दो, ये करने कर लगा दो, जो भी कोडिंग टीम बोलेगी हम करेंगे। नहीं तो फिर कोडिंग टीम लिखती है कोड इट करेक्टली, अपील सेंड कर दो। मतलब कोडिंग टीम बोल रही है कि सब कुछ सही क्या है, इंश्योरेंस ने गलत डिनाइड क्या है, आप इसमें अपील भेज दो, तो हम उस पर अपील भेजेंगे। रीप्रोसेस है। हाँ, रीप्रोसेस हम कॉल करके कराते हैं, इसमें अपील भेज देंगे हम कि मेडिकल रिकॉर्ड्स का अपील जाती है, मेडिकल रिकॉर्ड और भी चीजों के साथ जाती है, कभी प्रूफ ऑफ फैमिली फाइलिंग का वो अलग सीन है, पर अभी हम मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ भेज देंगे। फिर इंश्योरेंस मेडिकल रिकॉर्ड्स पढ़ेगा, मेडिकल रिकॉर्ड्स पढ़ेगा, बोलेगा हाँ इसकी तो सर्विस की रिक्वायरमेंट थी, कि जरूरत थी, 1 2 ये 3 इंजेक्शन देने जरूरी थे, फिर वो पेमेंट करेगा, ठीक है। तो 2 स्टेप्स है इसमें। क्या 2 स्टेप भाई, ये चीज तुम्हें अच्छे से याद करनी पड़ेगी, से बता रहा हूँ, रिविजन कर लेना एक बार, ठीक है। तो हाउ विल यू टेल, वो इंटरव्यूअर will ask the question, if claim is denied for medical necessity, what will you do? So you have to give the answer. If claim is denied for medical necessity, so first of all we will review the medical records, या ये भी मत बोलो, first of all we will send to coding team to verify the DX if it is correctly built or not, okay? So according to coding team reply, we will make the changes, and if it is correctly built, so we will send the appeal with medical records. हम medical records भेजेंगे अपील के साथ, to prove that this service was medically necessary. ये सर्विस मेडिकली नेसेसरी थी। 2 स्टेप्स इसमें, एक बार डीएक्स को वेरीफाई, तुम्हारे उससे ऊपर से जा रही है। हेलो, हाँ क्या हो गया रोहित, इतना यार यहाँ पे क्लोज हो गया, स्क्रीन शेयर करना, नेट का बहुत इशू है। बहुत ज्यादा है, पहले नहीं था ऐसा। पहले मैं घर से देता था ना भाई, अब मैं कहीं और से दे रहा हूँ आज। ओके, ठीक है भाई, कुछ और पूछना है यार, पूछते रहो, तुम ऐसे चुप मत बैठो, कुछ समझ नहीं आया ना बोलते भाई समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझ नहीं आया, ठीक है मैं दोबारा से बताया था। क्लेम डिनाइड है मेडिकल नेसेसिटी। मेडिकल नेसेसिटी मतलब उनको ये लगता है, इंश्योरेंस को ये लगता है कि इस सर्विस की जरूरत नहीं थी, हमने 5 सीपीटी बिल करी, 3 सीपीटी उसने पे कर दी, 2 सीपीटी बोला इसकी तो जरूरत नहीं थी, जैसे हमने 3 इंजेक्शन के लिए कर दिए, 2 इंजेक्शन के उसने पेमेंट कर दी, तीसरे इंजेक्शन के लिए उसने डिनाइड दिया CO50 का, 50 का जो डिनाइल कोड होता है CO50 होता है, PR50 होता है, मेडिकल नेसेसिटी होता है, और जो डिनाइल कोड होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो बेसिकली होता है उनको मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। इंश्योरेंस बोलता है कि मेडिकल, हम इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बेसिकली हम क्या करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स भेजते हैं टू प्रूव करने के लिए कि ये सर्विस मेडिकली नेसेसरी थी। बट मेडिकल रिकॉर्ड्स भेजने से पहले एक बार हम डीएक्स डायग्नोसिस कोड को वेरीफाई करने के लिए कोडिंग को भेज देते हैं, कि कोडिंग टीम रिव्यू करेगी कि ये करेक्टली जो हमने डायग्नोसिस कोड भेजा वो सही है, करेक्टली बिल्ड है या नहीं है। कोडिंग टीम को भेजेंगे। हाँ, कोडिंग टीम रिव्यू करेगी, बोलेगी कि ये करेक्टली बिल्ड है, तो मेडिकल रिकॉर्ड्स भेज देंगे हम अपील के साथ, अपील भेज देंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ, और वो कुछ और चेंजेस करने के लिए बोलते हैं कि डीएक्स चेंज कर दो, डायग्नोसिस कोड चेंज कर दो, तो हम फिर डायग्नोसिस चेंज करके करेक्टेड क्लेम भेज देंगे। ये 2 चीजें। हाँ, अलग समझ, ये सॉफ्टवेयर के साथ समझ तो ज्यादा समझ में आता। क्या हुआ, आउट ऑफ द माइंड, जावा ज्यादा है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि यार फर्स्ट टाइम है, जावा ज्यादा है, जावा ज्यादा है। द पर्सन हु इज आल्सो नॉट, उसको एआर का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको बिलिंग का एक्सपीरियंस है, बट हाउएवर वो ट्राई कर रहा है। बिलिंग के मतलब इसके बाद वो ये तो पढ़ाई होगा ना, बट हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस, इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है, बट इसने एआर में काम नहीं किया है, बिलिंग में काम किया है। जो बिलिंग तो कर रहा है, किसमें चंदन, किसमें काम किया है, वेरिफिकेशन में, बिलिंग में? हाँ, चार्ज पोस्टिंग और इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। मतलब उसे बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है, एआर का प्रॉपर वर्क नहीं पता। हमें बेसिक नहीं आती। हाँ, वही चीज है ना, ये पता क्या है, ये हमारे लिए सारी टर्म्स नहीं है। हाँ, सही टर्म्स नहीं है। हाँ,
क्या एक दिन में क्या? तो एक दिन में कौन कहता है तुम गांव में लेके छुट्टी मनाओगे? गांव में पढ़ लेता तो। पढ़ने गए थे गाँव में, भैंस चराने गए थे। भैंस चराई हमारे ऐसा है नहवाई हम दिन 3 ईयर ग्रेजुएशन इन अ सेमेस्टर। एक बार और। हाँ चलो ठीक है। अरे ये तो मैं बताऊं कुछ इसके हाँ, दो आकाश कंडीशन बताएं, दो बता। कंडीशन बताएं। हाँ। सबसे पहले आकाश एक बार तो बातें रिपीट हो जाएगी। देखो, अगर अगर मान लो उनकी तरफ से 5 सीपीटी के लिए कराया तो 2 सीपीटी के लिए मना कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम सिंपली कोडिंग टीम को भेज देंगे कि वो रिव्यू करेंगे। अगर उसमें अगर मतलब कुछ भी करेक्शन करने हैं उन्हें तो करेक्शन करके हमें भेज देंगे, हम उनको भेज देंगे इंश्योरेंस को भेज देंगे। अगर डीएक्स कोड चेंज करने को बोलेंगे, वो कहेंगे कि हम मतलब रिकॉर्ड्स तो ठीक है, आप अपील भेज दो, हम अपील भेज देंगे कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने गलत डिनाइल भेज दिया हमें, तो हम अपील भेज देंगे सीधे। बस बिल्कुल ये सही दो चीज बताया। है। अपील भेज देंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ। अगर कुछ चेंजेस करना होगा तो हम डीएक्स कोड चेंज करके करेक्शन क्लेम करके और बस ये बता भाई, ये सारी चीजें समझ रहा है इसको ऑथराइजेशन भी अच्छे से आता है। तुम कहाँ पर हो? तुम कहाँ पर हो? टाइम लगेगा। मैं थोड़ा अकेला बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा देखो पहले बीसीए करनी पड़ेगी। बीसीए करनी पड़ेगी। फॉर्म डालता हूँ अगली साल। और भाई समझ में आया? मेरे हिसाब से ये देखो बर्थडे में जाना है अभी। वो ऐसे ही बैठ खत्म। खत्म। इसको भाई वहाँ लेके चले जाइए इसे। चल टाइम अभी उठा 9:30 बज रहे हैं। तू गया है क्या? क्या? बस 5-6 बज रहे हैं। 6 बार गया हूँ भाई मैं। जैसे तेरा इलाज नहीं चल रहा है। कहाँ पे? अरे वहाँ नहीं कह रहा मैं, वहाँ कह रहा हूँ। नहीं वहाँ पे तो नहीं, वहाँ देखो नॉलेज सारी पता है क्यों, क्योंकि मैंने को सैयद नहीं किया। ये इसका यार बहुत सीरियस मैटर है। मैं तो उसको ले गया, उसने मुझसे खुल के बोला पूछ मुझे ले चल। देखा है तभी तो बोलता है। सीधे दादरी पहुंचे। कुलेश्वर में भी तो भाई को अरे यही तो है अपने वो मंजन दे देता है। तूने खाई तुरंत खड़ा है। मुझे पता है। कुछ ऐसा दे देता है। पता नहीं पता यार। नए लोगों तो गैप भी कर चलो कोई बात नहीं, मैं आज तक के लिए सही रहेगा इतना। Claim denied as covered by another pair। ये मैंने एक बार बताया, अब ये आकाश बताओ। covered by another pair में क्या करेंगे? थर्ड बाय अनदर पे। हाँ ये बताया। कोई भी तीनों में से कोई भी बता दो। शिवम यार तू बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं थोड़ा सा रिवीजन करने का टाइम चाहिए। हाँ कवर्ड बाय अनदर में हाँ। होता है जब एक सेकंड चंदन भाई तुम बताओ एक बार। covered by another pair में क्या Covered करोगे? by तुम्हारा भी तो सबसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है इंटरव्यू के, और तुम्हें कोई भी जो डिनाइल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं ना, जो डिनाइल्स वो तुम पूछो, क्योंकि तुम्हारा परसों इंटरव्यू है, तो जो तुम्हारा डिनाइल्स कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं वो कल 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 तुमको सारे मतलब जो हमको लगेगा ना, हाँ। कल मैं शाम को तुमसे पूछूंगा 2-3 चीजें। हाँ। अभी पूछना तो अभी पूछ लो, जो डिनाइल्स को मैं कंफ्यूजन। हेलो हाँ हाँ हाँ, तो कवर्ड बाय अनदर पेयर का मतलब जैसे मुझे ये समझ में आता है कि मतलब जैसे मान लो 2 इंश्योरेंस है, एक हमारा मेडिकेयर है और एक हमारा बीसीबीएस है। तो हमने फाइल किया है क्लेम मेडिकेयर को, तो मेडिकेयर ने कहा मतलब उसने डिनाई कर दिया कि ये होराइजन मतलब बीसीबीएस मतलब कवर करेगा इसको, क्योंकि बीसीबीएस प्राइमरी है इसका, राइट। तो इस कंडीशन में हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे बीसीबीएस का कि उस डेट ऑफ सर्विस पे वो मतलब पेशेंट का इंश्योरेंस है वो एक्टिव है या नहीं है। अगर वो एक्टिव है तो हम बीसीबीएस को क्लेम फाइल करेंगे। अगर वो स्टेट ऑफ सर्विस पे एक्टिव नहीं है तो हम मतलब मेडिकेयर को बोलेंगे कि वो इंश्योरेंस जो था वो इनएक्टिव था इस डेट ऑफ सर्विस पे, सो यू आर द प्राइमरी वन, तो आप इसको प्रोसेस करो। सही है या गलत है? भाई बिल्कुल सही है, तुमसे ये ओके थैंक यू भाई। हो जाएगा एक। मैंने ऐसे तुक्का मारा है। नहीं आप बिल्कुल सही है। कवर्ड बाय अनदर पेयर में ये होता है कि हाँ कवर्ड बाय अनदर पेयर में भाई हंस रहा है। हाँ उस इंश्योरेंस को लगता है कि कोई दूसरा प्राइमरी इंश्योरेंस है, तो हमें एक बार एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी में अगर कोई हमें कोई और प्राइमरी इंश्योरेंस मिलता है
ठीक है, तुम इंश्योरेंस मिलता है तो हम उसको बिल कर देते हैं, कोई प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं मिलता और उसके अगर जो जिसको क्या उससे पेमेंट आ रही है तो उससे हम उससे रिप्रोसेस करवाते हैं, क्योंकि हमें बोलेंगे कि जो तुमने डिनाइड वाला बोला, जो इनएक्टिव वाला वो सही है, क्योंकि वो इनएक्टिव हो चुका है तो फिर वो तो पेमेंट करेगा ही नहीं, उससे बोलना होगा दैट अनदर वन हैज बीन इनएक्टिव, सो नाउ यू नीड टू रिप्रोसेस इट। मतलब सेकंड करवाना पड़ेगा पहले, जो सेकेंडरी वाला वो इनएक्टिव है, ऐसा होता है, मान के चल सेकंडरी वाला इनएक्टिव है तो प्राइमरी वाला पेमेंट करेगा, मतलब प्राइमरी वाला तो एक्सपायर हो गया है और सेकेंडरी वाले को पता ही नहीं है वो प्राइमरी हो गया है। हाँ, हमें करवाना पड़ेगा वो कॉल करके। हाँ, सीओ भी अपडेट कर देना, उसको तुम कॉल करके बोल सकते हो। देख, तो ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपडेट करवाया जाए। अगर वो इनएक्टिव हो गया है तो मुझसे बोल देंगे कि जो जिसको आप प्राइमरी समझ रहे हो वो अब इनएक्टिव हो चुका है, अब आप ही प्राइमरी हो या आप ही को वो करना है। तो डेट ऑफ सर्विस में वो चेक करेंगे कि वो एक्टिव था या नहीं, है ना? हाँ, डेट ऑफ सर्विस में हाँ, उसे डेट ऑफ सर्विस में करेंगे, हमारी जो वेबसाइट होता है उसको में से एनकोडर नहीं, चेक करते हैं ना, अनकोडेड प्रॉब्लम बंडल का इशू चेक करते हैं, जो पेशेंट एलिजिबल है या नहीं है वो एक अलग से वेबसाइट होती है, जैसे पैसिफिक में हम उसमें करते हैं, एचआईपी में, ईएमडीएस में अलग अलग क्लियरिंग हाउस होते हैं, अलग अलग पोर्टल होते हैं, जैसे एटना है, बीसीबीएस का हम नेविनेट में चेक कर सकते हैं, एबिलिटी में चेक कर सकते हैं, तो सबके अलग अलग वेबसाइट होते हैं, वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं उनकी एलिजिबिलिटी। जो क्लियरिंग हाउस होते हैं, प्राइजेटो हो गए, एचआईपी हो गए, वहाँ पे तुम सबकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। ये जब सॉफ्टवेयर बताऊंगा ना तब तुम्हारी ज्यादा क्लियर होगी, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगा ना, ज्यादा क्लियर होगा। सॉफ्टवेयर खोल के दिखाना कह रहा था अभी उसमें वीपीएन कनेक्ट बिठाना, पहले मैं दोबारा से कवर्ड बाय अनदर पेयर का एक बार और क्लियर कर देता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो। आकाश देख ले भाई, यहाँ पे कवर्ड बाय अनदर पेयर में कवर्ड बाय अनदर पेयर का डिनाइल क्यों आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा है, कवर्ड बाय अनदर पेयर का डिनाइल इसलिए आ रहा है क्योंकि उस इंश्योरेंस को लग रहा है कि वो प्राइमरी नहीं है, वो प्राइमरी कोई और है। सिंपल सी चीज ये आ रही है, कवर्ड बाय अनदर पेयर का आ रहा है। हमने एलिजिबिलिटी चेक करी, हमने पाया कि कोई और इंश्योरेंस प्राइमरी है और वो एक्टिव भी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, हम उसको ऐड करके रीसबमिट कर देंगे प्राइमरी को। तो मैं वाले को भेज देंगे, इंश्योरेंस से समझाता हूँ। बीसीबीएस ने क्लेम डिनाइड कर दिया कवर्ड बाय अनदर पेयर का, हमने एलिजिबिलिटी चेक करी, बीसीबीएस की एलिजिबिलिटी चेक करी, वहां पे पाया प्राइमरी पेयर सिग्नल लिखा हुआ है, ठीक है, सिग्ना लिखा हुआ है, हम फिर सिग्ना को प्राइमरी ऐड करके क्लेम सबमिट कर देंगे, किसको, सिग्ना को। अब सेम चीज, एक केस हो गया कि उसमें सिग्ना प्राइमरी लिखा हुआ, प्राइमरी को ऐड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। दूसरा केस आ गया, हमें कोई प्राइमरी पता ही नहीं चल पा रहा, अपने वेबसाइट में चेक, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करी, जो जहां से डिनाइल आया है वो तो एक्टिव है, पर उस पर हमें कोई प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तब हम बिल टू पेशेंट करेंगे सीओबी अपडेट करने के लिए, क्योंकि हमें प्राइमरी का कोई इंश्योरेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कौन सा प्राइमरी है हमें नहीं हाँ, पता। हमें नहीं पता, तो सीओबी अपडेट करेगा, उसके बाद हमें पता पड़ेगा कौन सा प्राइमरी, फिर दोबारा से प्रोसेस, फिर उसको क्लेम सबमिट होगा, जो प्राइमरी कोई प्राइमरी नहीं हुआ वही प्राइमरी, तो फिर वो फिर दोबारा से पेमेंट करेगा। तो ये होता है कवर्ड बाय अनदर पेयर का सिंपल सा मतलब, कि उस इंश्योरेंस को लगा होता है कोई और प्राइमरी है, ऐसे समझो इस चीज को, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, दोबारा पूछूंगा, बता दोगे धड़ाम से पढ़ेंगे। तो शैल वी मूव फर्दर? एक बार समझाते हैं, मैं 2-4 पढ़ा देगा डेली यार, आज इसकी ज्यादा पढ़ना शिवम भाई, ऐसे नहीं चलेगा यार, भाई, मैं तो 4 ही यार तू घर में छुट्टी पढ़ा कर देख, नो ऑथराइजेशन का है, नो ऑथराइजेशन का बहुत ही अच्छे से बताया था उस दिन, रिकॉर्डिंग एक बार चेक ग्रुप में सेंड कर दो यार, ग्रुप में, ठीक है, भेज दूंगा। ये वाला हाँ, ग्रुप, हाँ यार पहले से नहीं तो भेजा था। क्या नाम है, चंदन, नो ऑथराइजेशन क्लियर है? ऑथराइजेशन एक बार बता दो, वैसे क्लियर तो है थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो, नो ऑथराइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले ऑथराइजेशन कब चाहिए होती है, ऑथराइजेशन हमें चाहिए होती है जो हाई डॉलर सर्विस होती है, ठीक है, उस चीज के लिए हमें ऑथराइजेशन चाहिए होती है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर कोई सीपीटी डिनाइड है नो ऑथराइजेशन के लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने क्लेम फॉर्म में चेक करेंगे हमारा ऑथराइजेशन नंबर गया भी है या नहीं गया है। अगर ऑथराइजेशन नंबर गया है तो हम रिप्रोसेस करवाएंगे, तो
ऑथराइजेशन नंबर अगर नहीं गया है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में ऑथराइजेशन नंबर है या नहीं है, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम में ऑथराइजेशन नंबर है तो हम फिर कॉल करके रिप्रोसेस करवाएंगे, ऑथराइजेशन नंबर देंगे इंश्योरेंस को, वो रिप्रोसेस कर देगा। और अगर हमारे सिस्टम में भी, देखो ये थोड़ा बहुत लंबा है, ऑथराइजेशन का काफी थोड़ा एलॉन्गेटेड प्रोसेस है ये। अगर हमारे सिस्टम में ऑथराइजेशन नंबर नहीं है तो हम चेक करेंगे प्लेस ऑफ सर्विस कौन सी है। प्लेस ऑफ सर्विस 23 है, तो 23 होती है इमरजेंसी की, जिसमें ऑथराइजेशन नंबर नहीं चाहिए होता है, हम सीधा रिप्रोसेस करवाएंगे। प्लेस ऑफ सर्विस 11 है, हमारे पास ऑथराइजेशन नंबर नहीं है। अभी मैं समझा रहा हूँ, समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो एक लिंक भेजूंगा, उसमें देख लेना। प्लेस ऑफ सर्विस खोल दो, उसमें जल्दी से प्लेस ऑफ सर्विस 11 है, तो हम सीधा क्लाइंट से मांगेंगे ऑथराइजेशन नंबर, वी विल एस्केलेट इट टू क्लाइंट टू गेट द ऑथराइजेशन नंबर, ठीक है। प्लेस ऑफ सर्विस 21 है, तो फिर हम इंश्योरेंस से ये पूछेंगे कि हॉस्पिटल क्लेम कोई फाइल जो हुआ है उसमें जो ऑथराइजेशन नंबर यूज हुआ है उस ऑथराइजेशन नंबर से आप रिप्रोसेस करवा दो। बस इतना बोलना है आपको, ये 3 चीजें बोल, इतना बोलना ऑथराइजेशन। वो वाली फाइल खोल दो, उससे जल्दी छोटी वो पेज के। चंदन को समझ में आया? हाँ 21 22 है तो हॉस्पिटल क्लेम के लिए देखेंगे हम। 321 नहीं 21 में देखेंगे, 22 में नहीं, हेलो 21 में देखेंगे, 21 हेलो, जो हॉस्पिटल क्लेम वाला है ना। अच्छा 22 में नहीं देखेंगे? नहीं, हाँ 21 में देखेंगे वो। 23 में हम Okay. सीधा रिप्रोसेस करवाएंगे। 23 में हम सीधा 22 में 22 तो है नहीं, 22 में हम नॉर्मली वर्कफ्लो करेंगे, अगर जैसे 11 में करते हैं ना वैसे वर्कफ्लो करेंगे। 22 भी है, हाँ 22 भी है, बट 23 21 11 ही तो है। हाँ हाँ, बेसिकली तुम 22 का मत लेके चलो, 11 21 और 23 लेके चलो। बिकॉज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो होती है 22 11 में जाती है, जैसे 11 प्लेस ऑफ सर्विस है, अगर सिस्टम में नहीं होता सेम आते हैं ऑथराइजेशन नंबर। हाँ, और 21 में क्या होता है, मोर देन 24 आवर होता है, तो उसमें हॉस्पिटल क्लेम भी फाइल हुआ होता है, तो इसलिए मैं एक बार हॉस्पिटल क्लेम के लिए प्लेस ऑफ सर्विस 21 में। और 22 में क्या करते हैं? कुछ नहीं। 22 में हम अगर सिस्टम में नहीं है तो हम क्लाइंट से मांगते हैं। ओके 11 में भी क्लाइंट से मांगते हैं ना? हाँ, जो पहला जो है वो सब में सेम है। पहला कौन सा सेम है, अगर ऑथराइजेशन नंबर सिस्टम में है, नहीं ऑथराइजेशन नंबर क्लेम में है तो करवाएंगे, सिस्टम में है तब भी हम रिप्रोसेस करवाएंगे, सिस्टम में नहीं है यहाँ से मैं प्लेस ऑफ, इसे भी नींद आ रही है दिमाग से बाहर जा रहा है सब। जब प्लेस ऑफ, जब सिस्टम में ऑथराइजेशन नंबर नहीं होते वहां से हमें प्लेस ऑफ सर्विस चेक करना शुरू करना होता है। विशाल के पास से उठा कॉलेज भाई यहाँ पे ध्यान, ठीक है। यार वो क्वेश्चन क्या पुट अप कर सकता है मतलब एआर में? एआर में सबसे पहले ये पूछेगा, व्हाट विल यू डू इफ क्लेम इज डिनाइड फॉर नो ऑथराइजेशन, सो यू हैव टू एलेबोरेट एज मच एज यू कैन। और मेन थिंग ये होता है, तुम जो भी बोलो इतना कॉन्फिडेंस से बोलो ना, बस। If claim is denied for CLIA, last time where I gave interview जो गुड़गांव में थी, जो बताया था, I think he took 20 to 20 in that interview, और वो इतना deeply जा रहा था, like he of claim is denied for inclusive, so I said all the things like claim is denied, so we need to check all the things I told. Then he asked me, what is the difference between exclusive and inclusive? You know, this is the question like no one asked to me, what is the difference between inclusive? So what is the, there is a very difference, even I got stuck in this, so he elaborated this answer, like inclusive in that where CPT payment is done in another CPTs, and exclusive is that where payment of this CPT cannot be happen with that CPT. डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक सीपीटी उसके साथ इंक्लूसिव है और एक इंक्लूसिव मतलब ये इसके साथ पेमेंट हो नहीं सकती, इसके साथ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में। हाँ, तो ये डिफरेंस है, ये बताया मुझे, जबकि ये आज तक नो वन आस्क्ड। तो इनमें बहुत कुछ मत पता चलता है। इवन
कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही छोटी सी कंपनी, इवन उसका जो सीईओ है ना, जो मैनेजर, वो 27-28 साल का होगा, बट करोड़ों छाप रहा है, वो अलग बात है। तो उसने जब इंटरव्यू लिया, तो मैं सोचा था छोटी कंपनी ऐसी इंटरव्यू लेंगे, बट उसने जो इंटरव्यू इतना डीपली पूछा ना, इतना डीपली लेके गया, वो 80 मॉडिफायर, ये मॉडिफायर, वो छोटी मॉडिफायर। कंपनी है ना भाई, छोटी कंपनी है, हाँ छोटी कंपनी है इसलिए ना डीपली पूछा भाई, उसको कुछ ही बंदे की जरूरत है, उसको परफेक्ट बंदा चाहिए। हाँ हाँ ओ, क्योंकि वो पैसा भी अच्छा देगा, छोटी कंपनी वाला। हाँ 36 दे रही थी। वही तो, पेमेंट भी अच्छा देगा, तो उसको वो बंदा चाहिए जो परफेक्ट काम को दे सके उसको। कैब अब नहीं दे रही थी, फिर मैं सोचा पैसिफिक में कर लेता हूँ। कैब नहीं दे रही थी बट सही। So did you find anyone like any company? Did you appear for not any yet. I'm interview? not trying. I will try after 15 January. Why don't you try in TCS? It's far from you, right? That's why. Yeah, it is in Gurgaon, you know. I understand that. I need to shift for working there. Yeah, because I had also discussion with the HR, the person who is taking me for an interview. So they are saying that Chandan, you will get a cab, both side cab in your area. So that's why I got interested. Okay, so are they providing cab to Greater Noida? Greater Noida, I'm not sure about it. If you want, I can share number with you. You can Please have a discuss discussion with her. if they will provide the cab to Greater Noida, so I can try. में तो एक सीपीटी से दूसरी सीपीटी होके चली गई, दूसरी में ये ऐसी दो सीपीटी जो इंक्लूड हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। Okay, so मतलब ऑथराइजेशन में कुछ पूछना है तुम्हें? ऐसी सीपीटी ऐड करके देगी जो ऐड हो नहीं सकती, वो करेगी ये दोनों। Chandan, do you want to ask any specification denial where No. got stuck? No, tomorrow I will ask. Because today I'm not sure, but tomorrow I will ask at the same time. Whatever the question I will have, tomorrow I will ask. I will have a couple of questions, but tomorrow, not today. Yeah, sure, definitely make today a I will list just, because I would be happy if you clear that interview. If you got, they are not paying more, but be my responsibility. You will. They are not. Say to. Yes. Your voice is breaking, Rohit. Hello. Hello. Voice is breaking. Actually, I told you that. No, I'm saying that they are not paying more. They are paying in hand 30K. 33 or 34? 34 in hand. 30. 30 in hand and 4,000 for night shift, right? Yes. Oh, it's a good. Right? No issue. It's a TCS, TCS. Both side can. Yeah. That's why I'm curious about it now. That is the reason, Okay. So now we are moving further. जिस दिन हमने वहाँ पे एंड किया था, I think it is enough for today. Okay, Chandan. So for now, I'm finishing. If you have any specific question related to denials, please ask. Okay. No, that's okay. You can continue if you are gonna. Because now that if you're going to finish, then that's the okay. students I am teaching them, they are telling that it's too much for today, so they are requesting me to finish. So I'm telling if you have any specific. So this one you are gonna send it, or have you sent it? Yes, I send like this one. I am sending a link. Okay. Trainer will provide refreshment. Okay, bro, not issue. Yes, I sent you. We'll go through this tomorrow. Deep करके And then, do you know many of the employees? I'm sorry. Calling the employees from working. Your voice is breaking. I'm telling you, many employees are getting message. What? Hello. What Many employees are getting message. Hello. I'm telling you, many employees are getting message from their respective team leader to come office from Monday onwards.
Do you know that? Monday onwards. Yeah, even from No, I don't know. I didn't get any. 5 members. घर पे जाता हूँ मैं, मजा आएगा. Hello. हाँ, yes. Hello, Rohit. Yes. Yes. What are you saying? Huh? What are you saying? Something? What? I'm telling you Many that. people are getting message. Yeah, message by their respective team leader Your to. voice is breaking. Yeah, what can I do here? We are facing. Not issue. Okay, Chandan. So I will call you normal call. Like I think meeting is over now, right? Yeah, meeting is over, but Classes, I'm just giving you a call back. Okay. But I'm here. Uh-huh. Okay. You can call. I'm giving you a normal call. Okay. 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 मैं भेजूंगा